2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो विश्व भर में भारत नंबर 2 पे आती है अगर आप बात करते हैं रेवेन्यू इन सेल्स ऑफ ब्रांडी। कुछ आंकड़े तो ये भी बोलते हैं कि 70% ब्रांडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कंज्यूम्ड बाय 5 इंडियन स्टेट्स, वो भी सारे साउथ इंडिया वाले, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। इतना कंजम्पशन होने के बाद भी पूरे यूट्यूब के चैनल में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी ब्रांडी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। और अगर ऐसा है तो कंज्यूमर फिर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने शो पे बीफ और ब्रांडी करके एक श्रृंखला शुरू करेंगे। उस श्रृंखला में हमने कुछ एपिसोड ऑलरेडी बना भी लिए हैं और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं गॉड्स ओन VSOP ब्रांडी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो केस है काफ़ी सिंपल परंतु रॉयल है। पूरे के पूरे केस में सिर्फ 2 ही रंगों का प्रयोग किया गया है, एक है ग्रीन, दूसरा है गोल्ड। अगर आप इसका केस देखेंगे कहीं और कोई भी रंग नहीं यूज़ किया है, परंतु सरकार ने यहाँ पर एक पट्टी लगा दी है जो कि दाग की तरह दिखती है। दाग है नहीं परंतु दिखती है। केस में और क्या बता रहे हैं, यहाँ लिखा है मेड इन फ्रांस, नीचे फिर से मेड इन फ्रांस और पट्टी पे लिखा है प्रोड्यूस्ड एंड बॉटल्ड इन फ्रांस। मतलब निर्माता आपको बताना चाहते हैं कि देखो ग्राहक, कोई भी शंका मत रखिएगा, ये हमने आपके लिए फ्रांस में बनाई है, फ्रांस में बॉटल की है, सिर्फ यहाँ पर आपको ला के दे रहे हैं। नीचे बता रहे हैं ये एक VSOP ब्रांडी है। कहने का मतलब कि इसकी जो ब्रांडी है कम से कम 4 साल तक ओक कास्ट में मैच्योर होनी चाहिए। क्या उस ओक का फ्लेवर आएगा इस ब्रांडी में, देखेंगे। इसका जो नाम गॉड्स ओन, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इस नाम से, मुझे लगा बहुत बढ़िया नाम दिया है। ये नाम इंस्पायर हुआ है गॉड्स ओन कंट्री, जो टूरिज्म टैगलाइन है केरल की, ये आप जानते हैं। परंतु आप ये नहीं जानते कि वो नाम दिया किसने। 1989 की बात है, केरल सरकार ने एक एजेंसी को कमीशन किया था, भैया टूरिज्म के लिए कुछ कर दो यार, कुछ बढ़िया टैगलाइन मैंने दे दो। तो उसके जो डायरेक्टर थे एजेंसी के, वॉल्टर मेंडिस, उन्होंने नाम दिया था केरल को गॉड्स ओन कंट्री। मतलब इतना सुंदर राज्य। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं कि केरल सरकार और क्या बता रही है। यहाँ पर ही बता रही है कि VSOP ब्रांडी है, कंट्री ऑफ ओरिजिन फ्रांस है, 40% अल्कोहल पे है, 750 की बॉटल है। इसके जो ब्रांड ओनर हैं वो हैं GFC&EV। आप तो जानते हो कि कहानी क्या था वो भैया, वो दारू इतने एक स्टर्लिंग की, राइट, स्टर्लिंग था ना, बी स्टर्लिंग, हाँ वही दारू। तो उसमें भी ऐसा एक झोल था, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक JW जार्डन क्रेस्ट करके कोई तो था, उनके वहाँ से उनकी विस्की आती है, स्कॉच आती है, और हमने चेक किया था कि भैया ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे इस पर भी डाउट हुआ कि भैया ये सही में ब्रांडी वैंडी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया और मालूम पड़ा कि भैया ऐसी कम से कम 3 ब्रांडीज़ हैं जो ये ब्रांड ओनर और बनाते हैं। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है कि इसको इंडिया में इंपोर्ट कौन करता है। इसको इंडिया में इंपोर्ट करता है इंडो स्पिरिट बेवरेज। इंडो स्पिरिट बेवरेज याद है आपको, ब्रोकोड, जी हाँ, वही कंपनी जो ब्रोकोड भी बनाती है, वो इसके निर्माता नहीं है परंतु इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर नीचे प्राइस बताते हैं। उससे एक वाकया याद आया। जब मैंने इसको पहली बार तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने बेंगलुरु के एक वाइन शॉप में देखा था, तो मैंने पूछा भैया प्राइस क्या है। उन्होंने बोला 3600। मैंने बॉटल खरीदी नहीं क्योंकि औकात भी कुछ होती है, परंतु जब मैं केरल गया तो मैंने देखा इसका प्राइस था 1800। औकात में आ गई तो मैंने इसको खरीद लिया। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं बॉटल की तरफ। केस को खोला जाए, टोपी पे उन्होंने फिर से लिखा हुआ है गॉड्स ओन, और बॉटल को निकालते हैं। जो इसकी बॉटल है ये काफ़ी और ब्रांडीज की तरह दिखती है, ऐसे और काफ़ी ब्रांडीज हैं। चलिए केस को थोड़ा करते हैं, अरे पढ़ते हैं बॉटल में क्या बताया है। ऊपर फिर से प्रोड्यूस ऑफ फ्रांस, मेड इन फ्रांस, प्रोड्यूस्ड इन बॉटल इन फ्रांस, मतलब छोड़ेंगे नहीं आपको, ये फ्रांस में ही बनी है भाई। गॉड्स ओन का सिंबल, और पीछे उन्होंने क्या लिखा है, पीछे बता रहे हैं कि ये जो है 15 जनरेशन की लेगेसी है। एक जनरेशन होती है कम से कम 20 से 30 साल तक, तो ये बता रहे हैं कम से कम इनका जो एक्सपीरियंस है रिफाइनमेंट और डिस्टिलेशन का, वो 300 साल से 450 साल का है। बड़ा क्लेम, मालूम पड़ेगा जब पियेंगे तो। फिर ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही फाइनेस्ट ग्रेप से हार्वेस्ट होती है, इसके जो अरोमा है वो सब नहीं पड़ेंगे, राइट। फिर बताते हैं कि कहाँ पर ये बनाई गई है, एक एड्रेस दिया हुआ है। ये जो एड्रेस है ये है रूशेल करके जगह है जो आती है कोनियाक और बॉर्डो रीजन के बीच में, फ्रांस में है। और इंग्रेडिएंट के बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ही अनोखे हैं, अलग हैं। ये अपने इंग्रेडिएंट्स बताते हैं वाइन, डिस्टिलेट एंड वाटर। अगर आपने मेरा मॉर्फियस का भी वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी बात नहीं लिखी है। उन्होंने बताया है कि भैया ग्रेप स्पिरिट है, डिमिनरस वाटर है। यहाँ पर ये क्लियरली बोलते हैं जो एक एक्चुअल ब्रांडी में होना चाहिए, वाइन, डिस्टिलेट एंड वाटर। मेरी एक्सपेक्टेशन सडनली इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और फिर से वही केरल सरकार की पट्टी जो एग्जैक्टली सेम है जो जैसे केस पे थी। और बताने लायक कुछ नहीं, चलिए जाते हैं, बढ़ते हैं इसकी नोसिंग की तरफ। क्योंकि बिफोर ब्रांडी एक श्रृंखला है, मैंने सोचा हर एक ब्रांडी को सिमिलर पैरामीटर्स पे एवेल्यूएट करना चाहिए, और ये पैरामीटर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए हैं टोटल में 5। पहला पैरामीटर होगा ब्रांडी होने के नाते इसको थोड़ा फ्रूट फॉरवर्ड होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा स्वीटनेस होनी चाहिए। बाकी के 3 जो पैरामीटर्स हैं वो प्योरली मैच्योराइजेशन पे डिपेंड है। तीसरा पैरामीटर है अगर मैच्योर हुई है तो एक हल्का सा ओक आना चाहिए, मैच्योर हुई है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए, और अगर मैच्योर हुई है तो मेलोनेस भी आना चाहिए। तो टोटली ये 5 पैरामीटर में हम आगे से हर ब्रांडी का इवैल्यूएशन करेंगे। अब करते हैं इसकी नोसिंग। बहुत ही आसानी से खुल गई ये बॉटल। ब्रांडी है तो गॉबलेट का यूज़ करेंगे, हल्का सा पोर करेंगे। देखिए इसमें भी रंग एडिड है, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपना 150 ये एडिड है। वाओ वाओ, नोसिंग शुरू हो चुकी है। एक हल्का सा फ्रूट ऑलरेडी बाहर निकल के आ रहा है नोस में। थोड़ी इसको वार्म कर लेते हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट जब भी मैंने मॉर्फियस पी है मुझे लगता है कि उसका जो फ्लेवर आता है वो ऑर्गेनिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, होगा मुझे लगता है, बट इसका जो फ्लेवर है ना, एकदम फ्रेग्रेंस एकदम ऑर्गेनिक आ रही है। एक हल्की सी स्वीटनेस है। वाह, ऑलरेडी क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट कर रही है अपने आप से ये। ब्रांडी में मैंने वो पैरामीटर डाला नहीं, परंतु अच्छी ब्रांडी जो अल्कोहल विफ होती है वो मास्क कर लेती है, जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये काफ़ी विस्कस भी लग रही है मेरे को। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट करने वाली है। टेस्टिंग करते हैं। हमेशा की तरह हल्का सा लेंगे टिप पे, ताकि पायलट को रियलाइज़ हो कि ये आ क्या रहा है। यूजुअली विस्की पीते हैं, थोड़ा ब्रांडी का भी फ्लेवर मिले इसको। हल्की सी मिठास, हल्का सा फ्रूट, स्पाइसेस उभर के आ रहे हैं। अल्कोहल बाइट इसमें नहीं है, बहुत लाइट है, बहुत ही आसानी से अंदर चली गई। अब थोड़ा एक मोटा सा एक सिप लेते हैं। व्हाट अ मैजिकल ब्रांडी। गॉड्स ओन का पता नहीं, आज से मेरी ओन है। ब्यूटीफुल। टेस्टिंग में सारे पैरामीटर्स इसने चेक कर लिए हैं। इट इज़ फ्रूट फॉरवर्ड, इट इज़ स्वीट, इट इज़ नाइसली कॉम्प्लेक्स, इट इज़ मेलोड, और हल्का सा एक ओक आ रहा है, स्पाइसेस भी आ रहे हैं। ओह, व्हाट अ वंडरफुल ब्रांडी, लवली। कंक्लूजन, आज हमने देखा बीफ और ब्रांडी श्रृंखला में गॉड्स ओन वीसॉप ब्रांडी। इसकी जो ब्रांडी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। कंक्लूजन में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास 3,600 रुपये हैं एक ब्रांडी पीने के लिए, तो डेफिनेटली इसको लीजिएगा। कंपेयर नहीं करूँगा, बट फिर से बोल रहा हूँ कि मॉर्फियस को ये बहुत धोबी पछाड़ कर देगी अगर ये प्राइस पे अपनी ध्यान थोड़ा और देते। बट परंतु ये फ्रांस से इंपोर्ट आ रही है, उसकी इंपोर्ट होके आ रही है, इस वजह से शायद इसका प्राइसिंग ऐसा है। इट्स अ डैम लवली ब्रांडी। अगर आपने खाना खाने के बाद कुछ ट्राई करना है तो हल्का से पेग बनाइएगा। आफ्टर डिनर ब्रांडी बहुत सेक्सी है ये। बीफ ऑफ ब्रांडी की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आगे जाके और भी ब्रांडीज उसमें आएंगी। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। चीयर्स।